जब मैक्स पहली बार उस नर्सिंग होम में काम करने आया तो उसे माहौल कुछ अजीब लगा। इमारत में बुजुर्ग तो रहते थे, लेकिन कमरों से रहस्यमयी आवाजें आती रहती थी। नई नौकरी होने की वजह से मैक्स ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैनेजर ने उसे रोजमर्रा के काम समझाए और सख्त हिदायत दी कि वह कभी भी चौथी मंजिल पर न जाए, क्योंकि वहाँ के बुजुर्ग गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। दोपहर की वाटर थेरेपी क्लास में एक बुजुर्ग महिला ने मैक्स को देखकर अजीब प्रतिक्रिया दी, जैसे किसी जवान लड़की को प्यार हो गया हो। तभी पानी में एक बुजुर्ग के सिर से अचानक खून बहने लगा। माहौल अफरा तफरी में बदल गया। उसी दिन मैक्स को लगा कि चौथी मंजिल से कोई उसे घूर रहा है। रात को मैक्स ने डरावना सपना देखा, जिसमें कोई उसके कान में श्राप फुसफुसा रहा था। नींद खुलते ही ऊपर से चीख सुनाई दी और उसे लगा कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया है। अगले दिन बुजुर्गों ने उसका स्वागत किया, जिससे उसे लगा कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन डरावनी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक रात एक नकाबपोश बूढ़ा चुपके से उसके कमरे में आया और उस पर हमला कर दिया, जो बाद में सपना निकला। अब मैक्स को यकीन हो गया कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। उसने चौथी मंजिल पर जाने का फैसला किया। वहाँ का नजारा भयावह था। बुजुर्गों के शरीर जख्मों से भरे थे और कमरे में सड़ांत की बदबू थी। एक बूढ़ा उस पर झपटा, लेकिन मैनेजर ने समय रहते उसे बचा लिया और चेतावनी दी। बाद में नोमा नाम की एक बुजुर्ग महिला ने मैक्स को बताया कि उसे ज्यादा दया नहीं दिखानी चाहिए और यहाँ से दूर रहना चाहिए। नोमा ने एक रात मैक्स को इशारा किया कि यह जगह खतरनाक है और उसे भाग जाना चाहिए। अगले ही दिन नोमा ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इससे मैक्स को पक्का यकीन हो गया कि उसकी मौत के पीछे कोई बड़ा राज है। जांच करते हुए मैक्स को एक डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि चौथी मंजिल पर बुजुर्गों पर प्रयोग किए जाते हैं। उनकी जीवन ऊर्जा निकाली जा रही है ताकि कुछ लोग हमेशा जवान रह सकें। यह नर्सिंग होम असल में एक गुप्त प्रयोगशाला था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैक्स ने पुरानी तस्वीरों में अपने माता पिता को इन्हीं लोगों के साथ देखा। वे 100 साल से ज्यादा उम्र के होने के बावजूद जवान दिख रहे थे। सच्चाई यह थी कि वे दूसरों की जीवन ऊर्जा चुराकर जिंदा थे। मैक्स वापस नर्सिंग होम गया ताकि सबको बचा सके, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसकी जीवन ऊर्जा निकालने की तैयारी होने लगी। आखिरी समय में पीड़ित बुजुर्गों ने अपनी बची खुची ऊर्जा मैक्स को दे दी। ताकत पाकर मैक्स ने विद्रोह किया। उसने डॉक्टर, मैनेजर और उन सभी लोगों को मार दिया जो इस अमानवीय प्रयोग में शामिल थे, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी। अंत में उसने सभी कैद बुजुर्गों को आजाद कर दिया। यहीं इस भयावह और चौंकाने वाली कहानी का अंत होता है।